तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। नेटफ्लिक्स की सेकंड सबसे पॉपुलर सीरीज वेंसडे की सेकंड सीजन का पहला पार्ट आ गया है। और अगर आपने इसका पहला सीजन नहीं देखा है तो उसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, जिसे कि आप देख सकते हैं। तो आइए कहानी पर आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ की इसका पहला सीजन समाप्त हुआ था। छुट्टियों के दौरान वेंसडे चुप कहाँ बैठने वाली थी। उसने वह समय अपनी साइकिक एबिलिटी को दिया, गुडी एडम की उस बुक का यूज करते हुए। और उसने पीछा किया अपने बचपन के मशहूर कातिल कैनसिस का। और उसने थिंग के साथ मिलकर उसकी जम के बैंड बजाई। छुट्टियां खत्म होते ही उसकी फैमिली उसे नेवर मोर वापस भेजने आई। और इस बार उसका भाई पर्क्सली भी उसके साथ वापस आता है, जिसके पास अंकल फेस्टर की तरह पावर होती है। और मॉर्टिगा पर्क्सली की जिम्मेदारी वेंसडे को सौंपती है, जिसने कि बचपन में ही उसे जिंदा ताबूत पर बंद कर दिया था। वहां पहुंचते ही वेंसडे पाती है कि नेवरमोर को बचाने के बाद वेंसडे वहां की एक जानी मानी सेलिब्रिटी बन चुकी है। लेकिन उसे यह सब कुछ खास पसंद नहीं होता है। प्रिंसिपल विम्स की डेथ के बाद नेवरमोर को बैरी डॉट के रूप में एक नया प्रिंसिपल मिल जाता है, जो कि उस साथ एक बॉन्ड फायर का कार्यक्रम आयोजित कर वेंसडे को इनवाइट करता है, ताकि वह उसका और उसके साथियों का सम्मान कर सके, जिसने कि नेवरमोर को बचाया था। इधर हम इनेट को उसके नए फ्रेंड बर्नो को साथ देखते हैं, जो कि मिलकर वेंसडे का वेलकम करती है। और तभी वेंसडे को उसके पुराने स्टॉकर का मैसेज मिलता है, जो कि उसे अभी भी फॉलो कर रहा है। आगे वेंसडे की उसकी माँ के साथ अनबन हो जाती है, जिसके बाद कि वह मजे करने के लिए जंगल में घूम रही होती है। तभी अचानक वह घूमते घूमते एक मर्डर प्लेस पर पहुंच जाती है, जहां की पुलिस विक्टिम की बॉडी के साथ होती है और वहां की इन्वेस्टिगेशन जारी होती है। उस विक्टिम का नाम कार्ल होता है, जो कि एक जासूस था। तभी वेंसडे वहां पर गैब्लिन को पाती है, जिसे कि अब फिलहाल में सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल कार्ल, जिसका कि मर्डर हुआ था, वह गैब्लिन का दोस्त होता है और वे दोनों मिलकर एक केस की छानबीन कर रहे थे। और जिस सब्जेक्ट पर वे छानबीन कर रहे थे वह सब कुछ आउटकास्ट के लिए बेहद ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कार्ल यहाँ पर दो करप्ट लोगों पर नजर रखे हुए था, जिनका आपस में भी अफेयर था। तभी एक कौवा, जिसकी एक आंख थी, उसने अपने बाकी पक्षियों के साथ मिलकर उसे मार दिया था। आगे गैब्लिंग वेंसडे को बताता है कि वह पक्षी सब कुछ देख सकता है और वे दोनों अभी भी उसकी नज़र पर है। उनके बारे में पता करने के लिए गैब्लिन वेंसडे से हेल्प मांगता है, लेकिन वेंसडे इस पर ध्यान नहीं देती है। इधर वेंसडे का भाई पर्क्सली, जो कि फिलहाल यूजिन का रूममेट होता है, जो कि अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर कैलिबन हॉल के एक बच्चे की कहानी सुन रहा होता है और वह कहानी उसे काफ़ी अच्छी लग रही होती है। दूसरी ओर नेवरमोर के पास एक नया प्रिंसिपल होता है, जो कि इस एकेडमी के लिए फंड रेज करना चाह रहा होता है, जिसके लिए वह बियंका के पास जाता है और वह उसे ज़बरदस्ती अपना मोहरा बना लेता है, क्योंकि वह एक सायरन है और वह उसका काम आसानी से कर सकती है बिना किसी को पता चले। आगे जेवियर वेंसडे को एक पेंटिंग भेजता है, जिस पर वही एक आंख वाला कौवा होता है। आगे वेंसडे को पता चलता है कि उस स्टॉकर ने वेंसडे की नोबल चुरा ली है और वह उसे जलाने वाला है। लेकिन वेंसडे अपनी 2 साल की मेहनत बर्बाद होते नहीं देखना चाहती थी। वह गुस्से से उस स्टैचू के पास पहुंचती है, जहां की उस स्टॉकर ने उस बुक को रख दिया था, और वह जैसे तैसे उसे बचा लेती है। आगे प्रिंसिपल उसका सम्मान कर उसे एक पेंटिंग गिफ्ट करता है, जिसमें कि वेंसडे और उसके बाकी साथियों की फोटो होती है। लेकिन गुस्से में वह उसे जला देती है और एनिड इससे नाराज हो जाती है। उस रात की कहानी को फॉलो करते हुए पग्सली एक जगह पर पहुंचता है और अचानक डर जाने के कारण वह अपनी पावर्स के जरिए एक आदमी को जिंदा कर देता है, जिसका दिल एक मशीन होता है। वह उसे ले जाकर यूजिन की लैब पर बंद कर देता है, जो कि एक तरीके का ज़ॉम्बी ही होता है। इधर वेंसडे जब अपने रूम पर वापस आती है, तब उसे फिर से एक विजन आता है, जिसमें कि वह एक कब्रिस्तान पर होती है। उसके चारों ओर काले पक्षी होते हैं और वह एनिड की कब्र के सामने खड़ी होती है। तभी पीछे से एनिड आकर उसे अपनी मौत का जिम्मेदार ठहरा रही होती है। और जैसे ही वह होश में आती है, तब हम नोटिस करते हैं कि जब उसे वह विजन आया था, तब उसकी आंखों से काले आंसू बाहर आ रहे होते हैं। इस भयानक विजन से निकलते ही वह अपनी माँ को अपने सामने पाती है। तब मोर्तेका उसे समझाती है कि वह अपनी पावर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, जिस कारण उसकी आंखों से यूं काले आंसू बाहर आए, ठीक उसी तरह जिस तरह की उसकी आंट किया करती थी। और जब तक कि उसे कोई गाइड, जो कि वेंसडे को उसकी पावर
ठीक तरीके से यूज करना नहीं सिखा देता, तब तक उसे गुडी एडम्स की बुक से दूर रहना चाहिए और उसे वापस कर देनी चाहिए। लेकिन वेंसडे इसके लिए सीधे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। तब इस काम के लिए मोर्टेगा थिंग से हेल्प मांगती है। इधर इनेट की डेथ का विजन, गैब्लिन की वार्निंग और जेवियर की पेंटिंग के कारण वेंसडे काफ़ी परेशान होती है और ये सारी चीज़ें उसे बेचैन कर रही होती है। इसलिए वेंसडे गैब्लिन की हेल्प करने के लिए उसके पास पहुंचती है, लेकिन तब तक देर हो जाती है। वे पक्षी जिसमें कि एक आंख वाला कौवा शामिल होता है, वे उसे मार चुके थे। आगे मोर्टेगा वेंसडे से मिलने उसके रूम पहुंचती है, लेकिन वह अपने रूम पर नहीं होती है। तब मोर्टेगा थिंग से उस गुडी एडम की बुक को वापस ले लेती है। इधर वेंसडे कैब बुक करके सीधे टायलर के पास पहुंचती है, विलो हिल असाइलम, जिसकी इंचार्ज डॉक्टर फायरबर्न होती है, और वे उसे लेकर टायलर के पास पहुंचती है। डॉक्टर वेंसडे को बताती है कि उसे एक बेहद सेफ जगह पर रखा गया है और उसकी मास्टर को दूसरी फैसिलिटी पर रखा गया है। आगे वेंसडे टायलर के सामने पहुंचती है, जिसे देख टायलर बेहद ज्यादा गुस्सा होता है। तब वेंसडे उसे उसके पिता और उसके साथी की डेथ के बारे में बताकर उससे हेल्प की उम्मीद रखती है, लेकिन इसके बदले में वह कहता है अगले बार जब भी वह उसकी फ्रेंड इनेट को देखेगा तो वह उसे मार देगा। और यह सुनकर वेंसडे वापस चली जाती है। दूसरी ओर बैरी नेवरमोर का फंड रेस करने के लिए बियांका का यूज करता है। बैरी के कहने पर बियांका अपनी पावर से मोर्तेका को उनकी मां को इनवाइट करने के लिए कहती है, ताकि वह होने वाले गाला में आकर ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दे सके। इधर हम देखते हैं कि कोई एनेट और बर्नो को किडनैप कर लेता है और वह आदमी उन्हें ढूंढने के लिए वेंसडे के सामने कुछ पजल्स रखता है, जिसे सॉल्व करते हुए वह एनेट तक पहुंच जाती है और उसे सेफ बचा लेती है। आगे हमें पता चलता है कि वेंसडे का स्टॉकर कोई और नहीं बल्कि नेवरमोर एकेडमी की ही एक लड़की, जो कि उसकी एक बड़ी फैन है, एंजिस होती है, और उसके पास गायब होने की पावर्स होती है, जिसने कि सिर्फ वेंसडे को इम्प्रेस करने के लिए यह सब कुछ किया होता है। और वह एंजिस ही थी जिसने कि गैब्लिन के फ़ोन से एनिट को मैसेज किया था, और वह इस केस में वेंसडे की हेल्प करना चाहती है। इधर पग्सली का वह ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है और एक व्यक्ति की जान ले लेता है। बियांका के मैजिक के बाद अब मोर्तेगा अपनी मां को इनवाइट करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन मोर्तेगा और उनकी मां के बीच कुछ खास नहीं जमती है, इसलिए उसका मन आगे पीछे हो रहा होता है। उसी समय वेंसडे गुडी एडम की बुक चुराने की नाकाम कोशिश करती है। वह अपनी मां को सारी बात बताकर एनिट को बचाने की कोशिश करने को कहती है, लेकिन वेंसडे की भलाई के लिए मोर्तेगा ऐसा नहीं करती है। आगे वेंसडे अपनी पावर का यूज कर कातिल का पता करने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल उसकी पावर्स उसके काम नहीं आ रही होती है। उसे अपनी पावर्स यूज करने के लिए गुडी एडम्स की उस बुक की जरूरत होती है, और इसके साथ ही उसने अपने इस विजन के बारे में अभी तक एनिट को नहीं बताया होता है। इधर वह ज़ॉम्बी एक आदमी को मारकर उसका भेजा खाने के बाद वह वापस पग्सली के पास लौट चला आता है और वह धीरे धीरे रिकवर हो रहा होता है। वेंसडे अपने फैंस का यूज कर गैब्लिन के घर से एविडेंस मांगकर उन पर स्टडी कर रही होती है और उसे एक लोकेशन का पता चलता है, और वह जगह उनके अगले दिन की कैंप के ठीक पास होती है। इसलिए वह उस कैंप पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कैंप पर पेरेंट्स अलाउ होने के चलते एडम्स फैमिली भी वहां पर पहुंच जाती है, और यहाँ पर पग्सली भी उस ज़ॉम्बी को अपने साथ ले आता है। उस रात वेंसडे उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां पर उसे कई आउटकास्ट के लोगों के बारे में पता चलता है, जो कि सब मर चुके हैं, और वहां पर उसे एक नाम मिलता है, लुइस। वेंसडे यहाँ पर एक बार फिर अपनी पावर्स का यूज करना चाह रही होती है, लेकिन वह फिर से ऐसा करने पर असमर्थ होती है। उसे यहाँ पर गुडी एडम की उस बुक की जरूरत होती है, जिसे पाने के लिए वह अपनी माँ को चुनौती देती है, जिसमें वे दोनों अपनी अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एक दूसरे से तलवारबाजी करेंगे, और अगर यहाँ पर वेंसडे जीत जाती है तो उसे वह बुक मिल जाएगी, और अगर नहीं तब मोर्तेगा उस बुक को जला देगी। दोनों की सहमति से यह खेल शुरू होता है और दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन अंत में वेंसडे हार जाती है और उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ती है। तो वहीं पग्सली का ज़ॉम्बी आज़ाद होकर
एक और आदमी का दिमाग खा जाता है और वह धीरे धीरे उसके पिता की ओर बढ़ रहा होता है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि वह पग्सली आकर अपने पिता को बचा लेता है। कैंप पर डेथ होने के चलते वहां पर पुलिस आती है और उस ज़ॉम्बी को विलो हिल के हाथों सौंप दिया जाता है। और ये सारी घटना वह एक आंख वाला पक्षी देख रहा होता है और उस पक्षी के सहारे उसका मास्टर भी वेंसडे के पास अब एक नया नाम होता है और वह उसका पीछा कर रही होती है। इस तरफ विलो हिल असाइलम में डॉक्टर थॉर्नहिल से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है ताकि वह टायलर को कंट्रोल कर उस पर स्टडी अच्छे से कर सके। लेकिन थॉर्नहिल जो कि वहां पर कैदी होती है उसके सामने कुछ शर्तें रखती है कि उसे एज अ पेशेंट ट्रीट किया जाए, जो कि डॉक्टर को मंजूर नहीं होता है। और जब डॉक्टर उसे थोड़ी बहुत धमकी देती है तब उसे उनकी बात माननी पड़ती है। उसे टायलर से मिलने दिया जाता है और वह जैसे ही टायलर के सामने पहुंचती है वह गुस्से में थॉर्नफिल पर हमला कर देता है। इधर वह पक्षी वेंसडे पर नजर रखे होता है। वेंसडे इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन लोगों को मिली श्रद्धांजलि के बाद उन सभी की अस्थियों की जांच कर रही होती है। वे सभी विलो हिल के मरीज थे, जिसमें कि किसी को दफनाया गया था तो किसी को जलाया गया था। तभी वेंसडे की नानी भी वहां पर पहुंचती है, जिन्हें देखकर वेंसडे काफी खुश होती है और उन्हें अपने इस केस के बारे में सारी बात बताती है। तब नानी माँ, जिनके पास की पैसे की कोई कमी नहीं होती है, उनके हेल्प से वेंसडे जान पाती है कि उन पोटलियों में अस्थियां तो है ही नहीं, यानी कि उन्हें कभी जलाया गया ही नहीं था। तभी वह पक्षी वेंसडे से उस एविडेंस को लेकर भाग जाता है। वेंसडे उसका पीछा करती है लेकिन वह उसे नहीं पकड़ पाती है। इस घटना के बाद वेंसडे समझ जाती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में अब वह पक्षी के मास्टर को पता है और उससे अपने सारे क्वेश्चन के आंसर विलो हिल असाइलम में मिलेंगे। तो वह इस काम के लिए अंकल फेस्टर को अपने पास बुलाती है, जो कि वेंसडे की हेल्प के लिए तैयार भी हो जाते हैं। यहाँ पर वेंसडे अंकल फेस्टर से लुइस नाम की लड़की को ढूंढने को कहते हैं। तब ऐसा करने के लिए वे एक दो अजीबोगरीब कांड करते हैं, जिसके कारण पुलिस उन्हें विलो हिल असाइलम भेज देती है। इधर वेंसडे और मोर्टेका के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। तभी ग्रैंडमा नानी वहां पर आती है और तब तक वे उस कब्रिस्तान को खरीद चुकी थी, जिसे कि वह वेंसडे को गिफ्ट कर देती है। आगे ग्रैंडमा मोर्टेका को समझाती है कि वह वेंसडे को थोड़ी आज़ादी दे ताकि वह खुद कुछ कर सके और उसे गुडी एडम्स की उस बुक को लौटाने को कहती है। लेकिन मोर्टेगा को डर होता है कि कहीं वेंसडे की हालत भी उसकी छोटी बहन की तरह न हो जाए, इसलिए वह गुडी एडम की उस बुक को नहीं लौटाती है और उसे जला देती है। आगे वेंसडे को पता चलता है कि स्टोनहर्स्ट नाम का एक व्यक्ति विलो हिल असाइलम के पहले डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन उससे पहले वे नेवरमोर में साइंस पढ़ाया करते थे। लेकिन मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण फिलहाल उन्हें उन्हीं के असाइलम पर बंद कर दिया गया है। उस समय वेंसडे थिंग को ये सारी जानकारी अंकल फेस्टर तक पहुंचाने को कहती है। तब हम देखते हैं कि वह पक्षी अपने साथियों के साथ नेवरमोर पर होता है और यह देखकर वेंसडे हैरान हो जाती है और उसी समय वे सभी पक्षी स्टूडेंट पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक थिंग को अपने साथ ले जाने वाला होता है। तभी प्रिंसिपल सही समय पर आकर उसे बचा लेते हैं। उस समय पक्षियों का वह मास्टर भी वहां पर होता है, जिसे कि वेंसडे देख लेती है। वह उसका पीछा भी करती है लेकिन वह सही समय पर भाग जाता है। उस समय विलो हिल की डॉक्टर भी नेवरमोर पर होती है और थिंक उन्हीं की गाड़ी की मदद से विलो हिल पहुंच जाता है। इधर अंकल फेस्टर अपना काम कर रहे होते हैं। तब वेंसडे का मैसेज थिंक उन तक पहुंचा देता है कि उन्हें स्टोनहर्स्ट नाम के एक व्यक्ति को ढूंढना है, जिसकी हेल्प से वे आसानी से लुइस तक पहुंच सकते हैं। जिसके बाद पूछने पर एक सिक्योरिटी फेस्टर को उस आदमी तक पहुंचा देता है। उस आदमी से पूछताछ करने पर वह कोई आंसर नहीं देते हैं, लेकिन उनके साथ बैठे एक पोपट फेस्टर को एक कोड बताता है, जिसके बाद फेस्टर उस आदमी को उसके कमरे पर छोड़ने निकल पड़ते हैं। और जब वे ऐसा कर रहे होते हैं तो थॉर्नहिल फेस्टर को पहचान लेती है और वह इसके बारे में डॉक्टर को बता देती है कि वह फेस्टर एडम्स है, जिसे कि वेंसडे ने किसी न किसी खुराफात के लिए यहाँ पर भेजा है। तब इससे पहले कि फेस्टर उस मेंटेनेंस रूम तक पहुंच सके जिसके बारे में उस आदमी ने फेस्टर को बताया था, वह पकड़ा जाता है और फेस्टर को उस ज़ॉम्बी के साथ बंद कर दिया जाता है। ये सारी चीजें थिंग देख लेता है
और वह वापस आकर वेंसडे को यह सारी बात बता देता है। तब वेंसडे थिंग से वापस जाकर फेस्टर के साथ रहने को कहती है और वह अपने साथियों के साथ मिलकर फेस्टर को बचाने का प्लान करती है। वह अपनी म्यूजिक टीचर की कार के सहारे विलो हिल असाइलम तक पहुंच जाती है, जहां पर फेस्टर की एक पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड वेंसडे की हेल्प करती है और उसे अंदर तक लेकर जाती है। वेंसडे फेस्टर को बचाकर उस रूम तक पहुंचती है, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है कि वह ज़ॉम्बी आज़ाद हो जाता है और आज़ाद होते ही वह लोगों को मारने लगता है और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। इधर वेंसडे और अंकल फेस्टर उस मेंटेनेंस रूम के सहारे लुइस तक पहुंचते हैं, जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम होता है जहां आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और जिन लोगों की लिस्ट वेंसडे को मिली थी वे सभी यहाँ पर कैद होते हैं। वेंसडे यहाँ पर समझ पाती है कि इन सभी आउटकास्ट कैदियों को श्रद्धांजलि दी गई ताकि इन पर आसानी से एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ताकि इन पर कोई भी शक ना कर सके और इन्हें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और यहीं पर उसे एक खास आउटकास्ट मिलती है। तभी इस प्रोग्राम की मास्टरमाइंड उनके सामने आती है, जो कि स्टोनहर्स्ट की बेटी जूडी होती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरबर्न जूडी के लिए काम करती है ताकि जूडी डॉक्टर के नाम के पीछे अपना काम आसानी से कर सके और उस एक आंख वाले पक्षी को भी यही कंट्रोल करती है। जूडी यहाँ पर आउटकास्ट पर एक्सपेरिमेंट कर उनकी पावर्स को हथियाती है और इसी के कारण उसके पास इतनी पावर्स होती है। और इससे पहले कि जूडी इन दोनों को मार देती, अंकल फेस्टर एक जोर का बिजली का झटका देते हैं, जिससे कि सारे कैदी आज़ाद हो जाते हैं। कुछ लोग का दिमाग खाते ही वह ज़ॉम्बी अब बात करने लायक हो जाता है और वह स्टोनहार्ट से बात करता है और उसे अपना ओल्ड फ्रेंड बुलाता है, लेकिन अंत में वह उसे भी मार देता है। इस तरफ आज़ाद होने के बाद थॉर्नफील्ड टायलर के पास पहुंचती है, लेकिन इस समय टायलर उससे नफरत कर रहा होता है, इसीलिए वह उसे मार देता है। आगे सारा असाइलम आज़ाद हो जाता है और तभी वेंसडे हाइड के सामने आती है और वह उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है और वहां से भाग जाता है। और इसी के साथ वेंसडे का सेकंड सीजन का पहला पार्ट समाप्त होता है।